फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट के लिए हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, इसको आंसर किया है विलियम वेंजन नाम के एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ने। ईयर 1994 में विलियम वेंजन ने एक स्टडी पब्लिश की जिसका नाम है डिटरमाइनिंग विड्रॉल रेट्स यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। इस स्टडी के अंदर विलियम वेंजन ने 1926 से 1976 तक रिटायर हो रहे लोगों का डेटा लिया। स्टॉक मार्केट का डेटा लिया 1926 से 1992 तक और उन्होंने दिया एक सेफ विड्रॉल रेट फॉर एंटायर रिटायरमेंट, यानी आप अपनी करंट लाइफ स्टाइल से कितना पैसा खर्च करें कि तो भी पैसा खर्च ना हो, यानी पैसा कभी खत्म ही ना हो। और आज विलियम वेंजन के उसी रूल को 4% रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये 4% रूल है क्या। आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर बनता है पोर्टफोलियो। 4% रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी टोटल एसेट को 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट में 50-50% इन्वेस्ट करना होगा। फर्स्ट 50% फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे एफडी और प्रोविडेंट फंड्स वगैरह, एंड सेकंड मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड यूलिप्स वगैरह। 4% रूल ये कहता है अगर रिटायरमेंट के टाइम पर आपका सालाना खर्च 2 लाख रुपए है तो आपके पास रिटायरमेंट के टाइम पर कितना पैसा होना चाहिए। इसको निकालने के लिए आप अपने सालाना खर्च को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस केस में आपके पास 2 लाख इंटू 25 इक्वल 50 लाख रुपीज़ होने चाहिए। अगर आप 50 लाख रुपए लेकर रिटायर हुए तो 4% रूल ये कहता है कि 50 लाख का 4% यानी 2 लाख रुपए सालाना आप अपने खर्चों के लिए विड्रॉल करते रहें तो भी आपका पैसा 30 साल या 50 साल तक भी खर्च नहीं होगा। इस रूल की खास बात यह है कि इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी कंसिडर की गई है। मान लो साल भर में 5% महंगाई बढ़ती है तो आप अगले साल 5% ज़्यादा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और फिर भी ये रूल अप्लाई होगा। अब 4% रूल के प्रोज एंड कॉन्स भी जान लेते हैं। फर्स्ट, इसको समझना बहुत आसान है। इसको समझने के लिए आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड, ये रूल बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन के डेटा को स्टडी करके बनाया गया है। इस ड्यूरेशन में वर्ल्ड वॉर भी हुआ है और ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ है जिसमें स्टॉक्स के प्राइसेस एकदम से नीचे गिर गए थे, यानी ये रूल काफ़ी टाइम टेस्टेड है। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। फर्स्ट, अगर आपके फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स एकदम से कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन में ये रूल अच्छी तरह अप्लाई नहीं हो पाता। एंड सेकंड, अगर आप रिस्क कवर इन्वेस्टर हैं यानी आप मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये रूल आप पर अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि ये रूल एज्यूम करता है कि आपको मार्केट और फिक्स डिपॉजिट दोनों में इक्वली 50-50% इन्वेस्ट करना होगा। इन्हीं सब रीजंस को देखते हुए मुझे लगता है कि इसे एक रूल कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये एक गाइडलाइन है जिसको आपको अपने रिस्क एपेटाइट और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि क्या ये रूल सिर्फ रिटायरमेंट की एज के लोगों के ही काम का है? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज इस रूल से हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का फॉर्मूला मिलता है। अगर आपका सालाना खर्च आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के 4% या उससे कम है तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम पर निर्भर नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के बहुत करीब हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपने खर्चों को बजट में रख सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट गोल्स सेट कर सकते हैं। इन कंक्लूजन, 4% रूल बताता है कि हम हमारे एनुअल एक्सपेंसेस का 25 टाइम्स सेव करके इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, तो इसको हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।